औरत ऐसे भाई के साथ विवाह करते 37 साल हो गई, वो अच्छी तो है तभी तो विवाह हो रहा है। और फिर इन्होंने कहा नहीं आनंद जी, फिर एकदम इनका जो चेहरा था एकदम उतर गया और इन्होंने कहा कि आज 37 साल हो गए, 37 साल में हमारा एक दिन भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा एक दिन भी झगड़ा नहीं हुआ। तो क्या यार, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है यार, मेरी शादी को इतने टाइम हो गए, ऐसा कोई महीना ऐसा कोई वीक नहीं रहा जब मेरा आपस में झगड़ा नहीं हुआ, और आपको 37 साल हो गए झगड़ा नहीं हुआ। तो इन्होंने मतलब कंधे पे हाथ रखा, आंखें लगभग गीली सी हो गई थी। फिर इन्होंने कहा एक्चुअल में हमारी शादी हुई थी, शादी के बाद हम वैष्णो देवी गए थे। तो वैष्णो देवी गए तो हमने कहा पैदल नहीं जाएंगे हम, उस जो पिट्ठू होता है, जो क्या उसको बोलते हैं, घोड़ा होता है, घोड़े पे जाएंगे। तो पहले मैं बैठा घोड़े पे, जैसे ही वो बैठने लगी घोड़े ने हिला के उसको गिरा दिया। इसने बिल्कुल शांत तरीके से उस पर हाथ फेरा, बोला कोई बात नहीं, तेरी पहली गलती है ये। अचानक फिर वो बैठी और घोड़े ने गिरा दिया। इसने अपने बैग में से खंजर निकाल के घोड़े को मार दिया। मैं चिल्लाया, मैंने कहा तूने क्या किया, बेजुबान को मार दिया। इसने मेरे कंधे पे हाथ रखा उसने और कहा ये तेरी पहली गलती है, और उसके बाद मैंने कोई दूसरी गलती नहीं की। तो ये जो वैवाहिक जीवन इनका बहुत शानदार तरीके से इसी वजह से चल रहा है। मैं बहुत बहुत इनको आगामी ऐसे ही 50वीं शादी सालगिरह भी हो और ये ऐसे ही चले, और मैं ऐसी कामनाएं करता हूं। और मैं आपको कोई भाषण नहीं दूंगा, ये तय करके आ गया, क्योंकि जब से लोग यहाँ भाषण दे रहे थे मैं चेहरा देख रहे थे लोगों को, कोई सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे माहौल में भाषण देना बड़ा मुश्किल काम है भैया, बहुत मुश्किल काम है। और आज के माहौल में वो हमारे उमेश जी गीत भी गा गए तो भी लोगों को मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा यार आखिर अपन ये लोग चाहते क्या है, नेतागिरी तो चाह नहीं रहे है, ये सिर्फ इंतजार है कि आज आएगा कल आएगा आदेश, बाकी कुछ नहीं चाह रहे, बाकी अपना एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं। तो मेरे को ये बात लगी कि ये जो धरना है, इस धरने के बाद में अगला जो धरना लगना है ना, वो राज सिंह जी आपके घर के आगे लगेगा, ये तय है। आप उसकी तैयारी पहले कर लो, बचाव के रास्ते भी बता देता हूं। वो जो धरना लगाएंगे ना, वो धरना हम सबके परिवार के मेंबर लगाएंगे। हमारी आदतें ऐसी खराब हो गई है कि उसका इफेक्ट धरने के बाद हमारे घर पे लगेगा। मैं बता रहा हूं आपको, स्थिति एकदम क्लियर, जो मेरे को साफ साफ दिख रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या होने वाला है घर पे हमारे। जैसे कारगिल वॉर में जो हमारे सैनिक जाते हैं तो वो ऊपर हिल्स पे रहते हैं, लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो उनको 3-4 दिन आइसोलेट रखा जाता है ताकि वो यहाँ के वातावरण के अनुसार रह सके। तो दास सिंह जी, ये जो धरना हमारा खत्म हो जाए, आप 3-4 दिन का कार्यक्रम हम लोगों के आइसोलेशन का रखना। अदरवाइज हमारे घर जो हैं ऐसे बिगड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे मोदी जी घर गए, जाने के बाद क्या है सीधे से। और हाँ, एक और बात बता देता हूं, इस मामले में एक आदमी को छोड़ के सभी को ट्रेनिंग जरूरत है, वो है हमारा दिनेश स्वामी, दिनेश जी। मैं आपको बताऊं, इस आदमी का चमत्कार, इस आदमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दोपहर में 1 बजे 2 बजे यहां भाषण दे करके सबको जो कुछ कहना सीएम साहब ये वो सब कह गया। मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। और शाम को 5 बजे मीटिंग होती है, 6 बजे मीटिंग होती है, कहते हैं हमारा आंदोलन ऐसे मोड़ पे पहुंचा है, हमें बिल्कुल भाषा पे संयम रखना चाहिए। अरे यार, भाषा की तो धज्जियां आपने उड़ाई है दिन में, और यहाँ आकर के एकदम चेंज हो गए। मैंने कहा यार आखिर ये बंदा क्या है। तो इस कारण से इसको जरूरत नहीं है, ये बहुत ही हमारे जो शब्द है अपने बिल्कुल राजस्थानी में होशियार छागटे टाइप की पर्सनैलिटी है ये हमारे। तो राज सिंह जी, जैसे मोदी जी की स्थिति ये रहेगी कि मोदी जी के घर खाना खा रहे हैं और खाने में साथ ही बस एक साथ ही बोलेंगे, बच्चों आज हमारी आपकी मम्मी ने हमारी जज्बात को ध्यान रखते हुए खीर पूरी बनाई है, सभी मम्मी के लिए तालियां बजाएंगे। इतने में पास में बच्चा बोलेगा पापा ये मम्मी इधर नहीं है उधर है, फिर वो हो करेंगे इधर है। तो भैया मोदी जी की तो स्थिति ये होने वाली है, और एकदम ये स्पष्ट है। और हमारी ये मैडम है राजकुमारी सोनी जी मैडम, इनकी स्थिति तो और ही विकट होने वाली है, मैं बता रहा हूं आपको। इनके जैसे ही थोड़े बहुत सावे शुरू होंगे, बच्ची बोलेगी मम्मी आज आपके स्टाफ में
किसी बच्चे की शादी है स्टाफ के मेंबर की, तो वहां चल रहा है क्या, चलो वो आपने तैयार कर लिया लिफाफा, हाँ वो बोले कि मम्मी मैंने 500 का नोट, किसकी बच्ची की, उसकी, अरे वो हड़ताल में नहीं आई थी 51 का डाल, मैं जा रही हूँ ना, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना मैं तो जाती भी नहीं, ये तो मेरा दिल बड़ा था, ये तो मेरा दिल बड़ा था जो मैं जा रही हूँ, वरना मैं जाती भी नहीं। तो ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे बीच में आने वाली है और वास्तव में होने वाली है। चलो लिफाफा कम नहीं करेंगे, बाकी मन की भावनाएं लगभग ऐसी ही रहेगी इनकी, मैं बता रहा हूं आपको। और सबसे ज्यादा विकट स्थिति होगी हमारे इंद्रजीत जी। इंद्रजीत जी के हालात ये होंगे, ये जैसे ही 8 बजेंगे, आई एम वेरी हैंग्री, प्लीज गिव मी बिल, आई एम वेरी हैंग्री। इतने में बच्चा आया कि मम्मी को पूछेगा, मम्मी खाने में कितनी देर है, कि क्यों बेटा आधा घंटा लगता है, तो 108 को फोन करूं, नहीं तो आप खाना बनाता हूं। क्योंकि इनकी स्थिति वैसी वैसी होनी है। और हमारे वो क्या नाम है, राकेश जी मोड के तो हालात ऐसे बिगड़ने हैं कि मैं कह रहा हूं, यदि उन्होंने ये कह दिया कि रोटी आने में 5 मिनट क्यों लेट हुई, मैं कह रहा हूं या तो 5 दिन का अनशन हुआ है, वहां कितने दिन का होगा उनको पता ही नहीं लगेगा कि क्या हालात होंगे। तो राज सिंह जी, इस कारण से आइसोलेशन की ट्रेनिंग कोई ना कोई हमारी जरूर कराना। और हमारे एक वो नहीं, वीरेंद्र जी दादी सीधे सीधे बच्चों को यही पूछेंगे कि देखो बच्चों, एक बात बताओ, रक्षाबंधन आने वाला है, नानी के घर कौन चलेगा ये बताइए, तो हाथ ऊपर करो। तो फिर बच्चे हाथ ऊपर करेंगे, फिर अरे किचन में से तो हाथ ऊपर ही नहीं हुआ है, तो वो निकल के बाहर आएगी, बैलन फेंकेगी, रक्षाबंधन हमारा त्योहार है, आपको पंचायती की जरूरत नहीं है। तो ये हालात हमारे दिन ब दिन जो हैं वो बहुत ही खराब होने वाले हैं। और हमारे उमेश, राकेश और ये जो जावेद हमारा और ये शिवराम जी, 15 मिनट से ज्यादा इनको यहाँ बैठा दो ना, 101 का इनाम है। घर पे जाने के बाद उनकी क्या हालत होगी मैं तो समझ नहीं आ रहा। कहाँ जाएंगे, गली में जाएंगे तो गली वाले कहेंगे क्या बात है घर में नहीं टिक रहा, और घर में जाएंगे तो घर वाले कहेंगे क्या बात है इतनी देर तो आप यहाँ टिकते नहीं हो पापा, हाँ भी वो टिकेंगे नहीं। तो स्थितियां जो है वो दिन ब दिन हमारी क्या है कि वो है। मेरा एक ही निवेदन है राज सिंह जी से कि आप ऐसा कोई आइसोलेशन ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखें ताकि खुद का बताओ, खुद का देखो, खुद का तो ऐसा है कि एक कार्यक्रम आता है बिग बॉस की थीम बता देता हूं। बिग बॉस की थीम क्या है कि आप कहीं भी जाते हैं, आपका जो मूल स्वभाव है उसमें आप 1, 2, 3 दिन 4 दिन रह सकते हो, एटलीस्ट आप अपने मूल स्वभाव में आते हो। मैं यहाँ आया, अपने जो मेरा शिक्षा विभाग के प्रदेश अध्यक्ष स्वभाव में रहा, मैं अपना जो मूल स्वभाव ये वाला जो है वो दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने हालत ये कर दी, मेरा मूल स्वभाव निकल के आ ही गया। तो ये जो मेरी टीम है वहां बैठी हुई सारी की सारी, जो हम दोपहर में 2-3 घंटे बैठते हैं, वो लगभग सारी आज है। तो आज मुझे भी वो फीलिंग आने का रीजन यही है कि वो साले के साले सारे कमीने आज यही आए हुए हैं। तो थोड़ा फैमिली फील हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ललिता की तो बात बताई नहीं मैंने। ललिता की क्या होगी, पूरा घर पे सब कुछ कहने के बाद वो तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती थी, ये बात कहनी पड़ रही है मेरे को। अरे 25 मिनट तक आपने कह दिया, उसके बाद भी अगर ये है कि मैं कहना नहीं चाहती, तो वो दिन क्या होगा जिस दिन आप कुछ कहना चाहोगे और कहोगे। और सबसे टैलेंटेड बंदों में मैंने देखा है ना, जो ये अपने ताश खेलने वाले भाई है, गजब। उसमें मैंने 4-5 बंदों को देखा, एक हमारी अंजना जी को देखा, बड़े टैलेंटेड बंदे हैं, गजब। एक टाइम में मैं बताऊं, आजकल ये घर पे जब जाएंगे ये लोग, मैं इनकी बता देता हूं, इसलिए घर में आप देख लो, जो हमारा टेलीविजन है वो हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया है। सब लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल व्यस्त रहते हैं। ये लोग बाकायदा, जो हमारे ताश खेलने वाले कुछ एक भाई और ये अंजना जी और जैसे लोग हैं, बिल्कुल ये देखेंगे टीवी पे मोदी जी बोलेंगे, बताओ मैंने 2000 का नोट बंद करके सही किया या नहीं किया,
सही किया, जोर से बोलेंगे, घर वाले देखने लग जाएंगे कि यार मोदी बोल रहा है, हंगारे ये भर रहे हैं। बाकायदा ताश में भी इनका ध्यान है, मोबाइल में भी ध्यान है, पत्ती कौन सी फेंक रही है, मंच पे कोई व्यक्ति इनसे क्या हंगारा भरवा रहा है, उस पे भी हंगारा। यार ऐसा टैलेंट कहां मिलेगा आपको, नहीं मिल सकता। गजब के बंदे हैं ये हुए हमारे गुरु के घनश्याम जी है, वो बड़े टैलेंट है, इन मामले में तो उनका मुकाबला ही नहीं है। तो साथियों, आज अपने मूल स्वरूप में आया, तो अगर किसी को कुछ बुरा लगा तो माफी चाहूंगा। ओके, धन्यवाद।